जय श्री कृष्ण। 2023 तुला राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा? तो पहले तो हम मंथ वाइज चलेंगे कि हर महीने आपकी ज़िंदगी में कौन सी घटना घटित हो सकती है, भविष्य के गर्भ में आपके लिए क्या रहस्य छुपा हुआ है वह उजागर करेंगे। और फिर इस साल कौन सी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित हो सकती है वो हम इस वीडियो के या इस कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। और साथ में कुछ उपाय भी दिए जाएंगे और इस वर्ष के वो कौन से दिन हैं जो आपके लिए ज़्यादा स्ट्रगल लेके आ सकते हैं, जिस समय आपको कोई नया काम नहीं करना चाहिए, वह भी वीडियो के अंत में आपको बताया जाएगा। तो आपसे एक निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। शुरुआत में अगर आपके 1-2 महीने बुरे जा रहे हैं तो आप यह नहीं सोचें कि पूरा साल ही बेकार जा रहा है। तो इस वजह से महीने से चलेंगे, महीने के बीच का दिन लेंगे, सूर्य जिस दिन राशि परिवर्तन करेंगे उस दिन से चलेंगे और पूरे महीने के हिसाब से बताएंगे कि किस महीने में क्या हो सकता है और फिर साल में बड़े प्रॉमिस क्या है, साल में बड़ी घटना कौन सी हो सकती है, कुछ उपाय और साल के सबसे बुरे दिन। तो अब शुरुआत करते हैं कि 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में आपके जीवन में क्या घटनाएं घटित हो सकती है। तो 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में देखें तो सूर्य जो है आपके 10th हाउस में आएंगे। सूर्य की वजह से आपको इस समय कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि घर की कुछ परेशानियां आपको परेशान कर सकती है। घर के अंदर कुछ घटनाएं ऐसी घट सकती है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो। देखो, मैं राशिफल बताऊंगा पूरे साल का, ये पहला महीना बता रहा हूं, आप यहीं से नेगेटिव नहीं हो जाएं, पूरा सुने। हो सकता है पहला महीना आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो। तो पहला महीना जो है वह आपके लिए थोड़ा सा मतलब कि ऐसा है सूर्य की वजह से 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में कि थोड़ी सी परेशानियां ज़्यादा आ सकती है, कुछ न कुछ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। पैसे का जो फ्लो है थोड़ा सा आप कम, को ऐसा लग सकता है कि पहले जितना जो है आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो वह पैसे का फ्लो भी थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन इस समय एक चीज शुक्र देव की वजह से आपकी जिंदगी में अच्छी रहेगी। एंटरटेनमेंट के नए साधन मिलेंगे आपको। अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं, मूवी है, या कोई एंटरटेनमेंट चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर, या आप रोमांस के रिलेशनशिप में हैं, अफेयर के रिलेशनशिप में हैं, तो यह महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह महीना काफ़ी अच्छा रहेगा, उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं और खेलकूद में अगर आप ज़्यादा ध्यान रखते हैं या, तो इस समय यह महीना स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी अच्छा रहेगा। कोई नई एजुकेशन लेना चाहते हैं, कोई नई लर्निंग आप करना चाहते हैं, कई नई हॉबी डेवलप करना चाहते हैं, तो इन सब के जो है पॉजिटिव परिणाम आपको मिलेंगे। लेकिन पैसे के हिसाब से थोड़ा सा यह महीना अच्छा नहीं मान सकते। बाकी जो है इसमें जो अच्छे परिणाम हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स ऐसे घटित हो सकते हैं इस महीने मंगल देव की वजह से, जो थोड़ा बहुत आपको परेशानी में डाल दें। कुल मिला के कहा जाए तो व्यापार थोड़ा सा चिंतित कर सकता है और बाकी सब मैंने अच्छा बता दिया है। अब हम बात करते हैं अगले महीने के बारे में, जो शुरू होगा 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में। तो इस समय सूर्यदेव आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। संतान से जुड़ी कोई ना कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। संतान से रिलेटेड इश्यूज में ध्यान दें। पहला महीना विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये सेकंड मंथ जो है वो एजुकेशन कर रहे हैं या लर्निंग कर रहे हैं उनके लिए, स्टूडेंट के लिए है, जो सेकंड महीना है 13 फरवरी से 14 मार्च का, ये थोड़े से चैलेंजेस लेके आ सकता है। संतान समस्या आपको परेशान कर सकती है। तो इस समय जो है थोड़ा सा अपनी रफ्तार को धीमी रख दें। बुध देव जो है इस समय एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी कि 7 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में बुध देव जो है आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। और बुध देव के यहाँ पर आ जाने की वजह से आपको थोड़ा बहुत भाग्य का साथ मिलने लग जाएगा। परिवार में पिछले महीने जो कुछ आपने कुछ ऐसी घटनाएं देखी हो जिससे आपके मन को द्वेष पहुंचा हो या मन थोड़ा सा व्यथित हुआ हो, तो इस समय जो है यह टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। बुध देव को 7 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में बुध देव आपको पूरा सहयोग देंगे। परिवार के अंदर इस समय जो गाड़ी आने के, वाहन योग के, दोनों ही तरह के योग बनते हैं और यह काफ़ी अच्छा महीना 7 फरवरी के बाद में आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं शुक्रदेव की। तो शुक्रदेव जो है 15 फरवरी को जो है आपके 6th हाउस में चले जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे।
तो यह महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके मनोबल में भी बहुत वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र देव जो है आपके राशि स्वामी है। तो जब यह उच्च के होते हैं तो इसका एक ही मतलब है कि आपको नया कॉन्फिडेंस अनुभव होगा। अगर आप किसी बीमारी आपको कोई परेशान कर रही होगी तो इस वक्त उस बीमारी से भी आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप एजुकेशन में किसी तरह के कोई लर्निंग में कंपटीशन का इन्वायरमेंट फील कर रहे थे तो आप विजेता बन के उभरेंगे। कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, लोन का मामला है, तो उस समय आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट इस समय मिलेंगे। शत्रुओं पर भी आप भारी पड़ेंगे। कुल मिला के शुक्रदेव 15 फरवरी से लेकर 11 मार्च के बीच में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहां पर देने वाले हैं। इस समय जो मंगल देव हैं वह व्यापार में थोड़ा सा आप इस समय सब कुछ अच्छा होते हुए भी व्यापार में वो तरक्की थोड़ी सी आप कम फील कर पाएंगे, और अनएक्सपेक्टेड खर्चों की वजह से थोड़े से खर्चे आपके इस महीने थोड़े से ज़्यादा ही रह सकते हैं, और कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स इस महीने भी आपको थोड़ा सा मंगल देव की वजह से परेशान कर सकता है। अब हम बात करते हैं 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में। तो 15 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में सूर्य देव जो हैं आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, और यहाँ पर आ जाने की वजह से आपको, अगर सूर्य से जुड़ा हुआ बिजनेस है, अगर आप मेडिसिन के बिजनेस के अंदर हैं, अगर आप बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं, अगर आप कोई सरकारी एजेंसी से जुड़ा हुआ कुछ काम करते हैं, तो इस महीने आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। अगर आप लोगों को लोन देते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। शत्रुओं पर आप बहुत ही ज़्यादा हैवी रहेंगे। कोई बीमारी है अगर सूर्य से जुड़ी हुई तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो सूर्य देव 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में आपको पैसे का भी फायदा देंगे, नौकरी में भी आपको फायदा देंगे, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में भी फायदा देंगे, और जो एजुकेशन में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उनके लिए भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई रिजल्ट आता है तो इस समय पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत अच्छे बनेंगे। लेकिन इसी महीने 16 मार्च को बुध देव जो है वह यहां पर आकर नीच के हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा, सूर्य देव जो परिणाम देंगे बुध देव उन्हें ज़्यादा नहीं रोक पाएंगे, चाहे वह नीच के हो जाएं। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत सहयोग सूर्य की वजह से ज़्यादा मिलेगा। बुध की वजह से थोड़ी बहुत आपको परेशानी हो गई, अब किनको होगी वो बता देता हूँ। अगर कोई एजेंट का काम करते हैं, बिचौलिए का काम करते हैं, अगर बुध से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस है, अकाउंटेंट का काम करते हैं, तो इन लोगों को, बुध से जुड़े हुए लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम इस वक्त आ सकती है। इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। अगर बुध से जुड़ा हुआ कोई मामला है और उसमें आपको भाग्य का साथ चाहिए तो वहां पर दिक्कत आ सकती है इस महीने। अब हम बात करते हैं शुक्रदेव की। तो शुक्रदेव जो है इस महीने आपके 7th हाउस में रहेंगे। तो आपको नौकरी के हिसाब से यह महीना अच्छा है, पैसे के हिसाब से ठीक है, लेकिन व्यवसाय में थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। और दूसरा, अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है तो विशेष ध्यान रखें। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आपकी जीवन संगनी के साथ में या आपके पति के साथ में इस वक्त आपके रिलेशन में कुछ न कुछ मनमुटाव जैसा या मिसअंडरस्टैंडिंग जैसा डेवलप हो सकता है। तो इस वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहें, थोड़ा विशेष ध्यान इस रिलेशन की तरफ आप दें। और मंगल देव जो है इस वक्त आपको अभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, थोड़ा सा परेशान करेंगे। भाग्य का साथ इस वक्त आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई खबर बाहर से आती है तो आपको थोड़ी सी विचलित कर सकती है, अगर विदेश से कोई खबर आती है तो आपको थोड़ी सी विचलित कर सकती है। तो यह चीज़ें जो है आपको यहाँ परेशान कर सकती है। लेकिन सूर्यदेव फिर भी इस महीने जो पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं 14 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में। तो यहाँ पर 14 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में सूर्यदेव जो है आपके 4th हाउस, आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, और यहाँ पर आकर यह उच्च के हो जाएंगे। तो इस समय व्यापार में पहले जो आप देख रहे थे थोड़ा सा आपको परेशान कर रहे थे व्यापार के मुद्दे, तो अब थोड़ा सा आपको रिलैक्स अनुभव कराएंगे, व्यापार में थोड़ी सी प्रोग्रेस देंगे। इसी के साथ में यहाँ पर बुध देव भी आ जाएंगे, और बुध देव यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो मेनली जो रिजल्ट देंगे वह सूर्य देव देंगे, जिससे व्यापार में प्रोग्रेस होगी और पैसे का फ्लो भी थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा फील होगा। इस समय जो शुक्र देव जो है वो आपके 8th हाउस में जाकर स्वगरी हो जाएंगे। तो इस वजह से अनएक्सपेक्टेड घटना कोई घटित होगी, और यह घटना जो है वह पैसे के मामले में शुभ घटित हो सकती है। कहीं से न कहीं से आपको ऐसा अनएक्सपेक्टेड फायदा हो सकता है, और साथ में कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है जिसमें बिना संघर्ष के, बिना मेहनत का पैसा आपके पास में आ सकता है। और अगर हेल्थ इश्यू है तो उससे आपको कोई ना कोई छुटकारा मिल सकता है। हेल्थ में एक पॉजिटिव बदलाव इस समय आप फील करेंगे।
मंगल देव जो है इस वक्त भी आपके भाग्य पर बैठे हुए रहेंगे और भाग्य का साथ इस वक्त थोड़ा सा आपको मंगल देव की वजह से जो है मुश्किल से मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो पहले जो 4 महीने हैं उनमें मंगल देव का आपको विशेष सहयोग नहीं मिल रहा है। इसी वजह से आपके फैमिली इश्यूज़ और जो पार्टनरशिप के साथ इश्यूज़ हैं, बिजनेस के इश्यूज़ हैं, उन्हें मंगल की वजह से थोड़ी कमी अनुभव होगी। और मंगल से जुड़ा हुआ व्यापार है, अगर ईंट भट्टे का बिजनेस है, प्रॉपर्टी का बिजनेस है, रेड चीज़ से जुड़ा हुआ किसी भी चीज़ का बिजनेस है, तो ये 4 महीने जो शुरुआत के हैं यह आपके थोड़े से क्रिटिकल रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं 15 मई से लेकर 14 जून के बीच में कि 15 मई से बीच के 14 जून के बीच में क्या हो सकता है। तो सूर्य देव जो है आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आने की वजह से आपको कुछ न कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। जीवन में अननेसेसरी संघर्ष जो है वह डेवलप करेंगे और इस समय थोड़ा सा कोई भी रिस्की काम अपन को नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है वो अच्छी होने वाली है कि 7 जून को, यह जो हम बात कर रहे हैं 15 मई से 14 जून के बीच में, तो लगभग जब एंड हो जाएगा 7 जून को यहाँ पर बुध देव भी अष्ट में आ जाएंगे और यह आपको यहाँ पर आकर भाग्य का साथ देना शुरू करेंगे। तो 7 जून से आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे थे तो 7 जून से के बाद में आपको थोड़े से पॉजिटिव रिजल्ट हायर एजुकेशन की तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इस महीने शुक्रदेव कैसा परिणाम देंगे। तो शुक्रदेव जो है आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। तो भी अगर आप हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे थे तो ये आपको बहुत ही अच्छा इसमें बेनिफिट देंगे। भाग्य का साथ भी शुक्रदेव की वजह से इस महीने आपको बहुत मिलेगा। पिता का सपोर्ट भी इस महीने आपको मिलेगा। अगर आपका विदेश से अगर कोई न्यूज़ आती है या फॉरेन कॉन्टैक्ट हैं आपके, तो वहाँ से आपको बहुत ही अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। तो इस महीने जो है सूर्यदेव का साथ नहीं है, लेकिन शुक्रदेव आपको पूरा साथ दे रहे हैं। सूर्यदेव अनएक्सपेक्टेड चीज़ें घटित करवा रहे हैं जो परेशान कर सकती है, लेकिन शुक्रदेव जो है आपको भाग्य का साथ देंगे। तो कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है कि पैसे से जुड़े मुद्दों में तो आपको थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आ सकती है, लाभ के अवसर तो आप गंवा सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बाहर से लेना देना है या शुक्र से जुड़ा हुआ बिजनेस है, कॉस्मेटिक का बिजनेस है, ब्यूटी पार्लर का बिजनेस है, ऐसा कोई शुक्र से जुड़ा हुआ बिजनेस है, या आपके स्टाफ में को वर्कर्स जो फीमेल ज़्यादा हैं तो उनसे आपको विशेष फायदा इस महीने हो सकता है। इस महीने भी आपको मंगल देव जो है आपके 10th हाउस में चले जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। तो इस समय मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि पब्लिकली कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जारी नहीं करें जो आपके लिए जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेशन खड़े करके लाए, क्योंकि इस महीने जो है आपके ईगो को हर्ट करने वाली कुछ बातें हो सकती है। हो सकता है आपको ईगो को हर्ट करने वाली कुछ चीज़ें हो, तो इस वजह इस महीने आपको ऐसा मंगल जो है 10th हाउस में जाके नीच के हो रहे तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर या आपके ईगो पर कोई ना कोई घात कर सकते हैं। तो इस समय अपने बयानबाजी पर या कोई ना कोई अपने संयम रखें, थोड़ा सा खुद पे इस वक्त आपको संयम रखने की जरूरत रहेगी। अब हम बात करते हैं 15 जून से लेकर 16 जुलाई के बीच में। तो 15 जून से लेकर 16 जुलाई के बीच में जो है सूर्यदेव आपके 9th हाउस में आ जाएंगे और यहाँ पर जो है मिक्स रिजल्ट देंगे। थोड़ा बहुत भाग्य का साथ भी देंगे, थोड़ा बहुत आपको फायदा भी करवाएंगे। और इस समय जो है आपके बुध देव जो है आपके 9th हाउस में आकर स्वग्रही हो जाएंगे। तो इस समय जो है आपको भाग्य का बहुत ही अच्छा सहयोग मिलेगा। अगर आप बुध से जुड़े हुए बिजनेस के अंदर हैं तो आपको विशेष फायदा होगा। पिता से आपके रिलेशन सुधरेंगे। अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो उसमें भी हायर एजुकेशन में भी आपको अच्छे पॉजिटिव परिणाम मिलने की बहुत ही अच्छी गुंजाइश रहेगी। बुध देव यहाँ आप पर पूर्णतया मेहरबान रहेंगे। और शुक्रदेव जो है वो आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। तो इस समय थोड़ा बहुत आपकी मान सम्मान या प्रतिष्ठा में जो शुक्रदेव की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी वह उसको थोड़ा सा कम कर देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चैलेंजिंग तो यह महीना रहेगा ही। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर थोड़ा सा इस समय ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं 17 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में। तो 17 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में सूर्यदेव जो है वो आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। और जब आपके 10th हाउस में आ जाएंगे तो जो सामाजिक मंच पर आपका ईगो हट हो रहा था वह अब नहीं हो पाएगा। सूर्यदेव के 10th हाउस में आते ही आप सूर्य की तरह चमकेंगे, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो ईगो हट आपका पहले हो रहा था या जो दिक्कतें आपको पहले आ रही थी एक सामाजिक मंच पे वह अब नहीं आएगी। आपका सामाजिक दबदबा बढ़ेगा। तो यह जो 10th हाउस में सूर्यदेव का गोचर होगा यह आपके लिए काफ़ी फायदा होगा और बिजनेस में भी यह आपको काफ़ी फायदा लेके आएगा। लाभ के नए अवसर इस महीने 17 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में आपको मिलेंगे। बुध देव भी यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत फायदा जरूर देंगे व्यापार के मामले में।
और जो शुक्र देव जो है वो आपके 11th हाउस में चले जाएंगे, तो इस वजह से भी आपको व्यापार में, तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है पैसे कमाने का भी महीना है, ये सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के भी अच्छे योग यहाँ पर बन रहे हैं। और इसी महीने एक विशेष घटना होगी कि मंगल ग्रह भी आपके 11th हाउस में चले जाएगा। तो कुल मिला के मैं ये ऐसा कह सकता हूँ कि 17 जुलाई से 16 अगस्त का जो टाइम है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही प्यारा टाइम है। उस समय चारों ओर से सब कुछ फेवरेबल होता हुआ दिख रहा है, मतलब सब परेशानियां खत्म होती हुई दिख रही है, पैसे का फ्लो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक आत्मविश्वास भी पैदा हो रहा है। लेकिन एक छोटी सी घटना उस समय घटित हो सकती है, वह अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आप चेतन रहें। स्वास्थ्य का उस समय अपन को विशेष ख्याल रखना है, और वह परेशानी भी अगर है तो कोई छोटी है, कोई विशेष नहीं है, लेकिन पैसे का फायदा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ना, यह सब चीजें उस महीने 17 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में हो सकती है। अब हम बात करते हैं 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में। तो 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में भी क्या होगा कि सूर्य देव आपके 11th हाउस में चले जाएंगे। तो यहां पर जाने की वजह से वह स्वग्रही हो जाएंगे। तो सूर्य से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो आपको लाभ के बहुत अच्छे नए अवसर मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा फायदा पैसे का होने के योग बनेंगे। और सूर्यदेव के बिजनेस कैसे हो गए, मेडिसिन से जुड़े हो गए, कोई फैक्ट्री से जुड़ा हुआ बिजनेस हो गया जहां आप किंग की तरह काम करते हैं, या फिर अगर आप राजकीय कार्य में हैं या गवर्नमेंट से फायदा लेना चाहते हैं तो उस समय आपको विशेष फायदा ये करवा सकते हैं। बुध देव भी उस समय जो है आपके 11th हाउस में बने हुए रहेंगे, तो बुध से जुड़े हुए लोगों को भी विशेष फायदा होगा। अगर आप कोई बिचौलिए का काम करते हैं, एजेंट बन के काम करते हैं, बैंक में सर्विस करते हैं, तो यह सब चीज़ें जो है आपको उस समय जो पैसे का विशेष फायदा होना, पैसे का फ्लो बढ़ना, कोई ऐसी नई डील हो जाना जिससे आपको फायदा हो, या अगर आपकी कोई डिग्री इस समय पूरी हो सकती है, डिग्री पूरी होने के बाद में आपको विशेष उपाधि मिलने की चाहिए तो वह विशेष उपाधि मिल सकती है। अगर कोई मनोकामना है जो लंबे टाइम से आपकी ड्यू है, जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस समय आपकी वह मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। इस तरह के भी योग पूरे के पूरे बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर 10 अगस्त को एक चीज़ याद रखना, मैंने जो हेल्थ का प्रॉब्लम आपको बताया है 10 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर को, उस समय आपको थोड़ा सा हेल्थ को लेकर अपना विशेष ध्यान रखना की जरूरत रहेगी। इस बात को आप ध्यान रखना, सब कुछ अच्छा होते हुए भी अपन को हेल्थ वाइज थोड़ा सा इस समय कॉन्शियस रहने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में। तो इस समय जो है सूर्यदेव आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, तो आपको अननेसेसरी कोई ट्रैवल करवा सकते हैं, छोटी यात्राएं करवा सकते हैं, आपके छोटे मोटे हॉस्पिटल के चक्कर लगवा सकते हैं, कोई कोर्ट कचहरी या लॉन के मुकदमे में आपको थोड़ा बहुत परेशान इस समय यह कर सकते हैं। और बुध देव जो है वह 1 अक्टूबर को यहाँ आ जाएंगे। 17 सितंबर से सूर्यदेव आएंगे, लेकिन 1 अक्टूबर को जब बुध देव आएंगे तो जो प्रॉब्लम मैंने आपको पहले बताई है, थोड़े बहुत हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, थोड़ी बहुत ट्रेवलिंग करवाना, तो उसमें अब यह फायदा देंगे। फायदा इस वजह से देंगे क्योंकि बुध देव यहाँ पर आके उच्च के हो जाएंगे, तो जो प्रॉब्लम सूर्यदेव खड़ी कर रहे थे उनमें यह कमी ले आएंगे, और उल्टा उन छोटी यात्राओं से फायदा होना, हॉस्पिटल के चक्कर लगने से भी कई बार फायदा होना, नए रिलेशन डेवलप होना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें फायदा होना, अगर बुध से जुड़ा हुआ कोई व्यवहार है, एजेंट की तरह काम करते हो, या बैंक में काम करते हो, या लर्निंग का काम करते हो, या कम्युनिकेशन स्किल्स का जो वर्क करते हो, तो उस समय आपको विशेष फायदा होने के योग आपको दिखाई दे रहे हैं। इस समय जो है शुक्रदेव भी 11th हाउस में बने हुए रहेंगे, तो पैसे का फ्लो थोड़ा बहुत यह देंगे। लेकिन मंगल ग्रह का साथ जो है इस वर्ष आपको इस महीने भी आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। अपनी हेल्थ को लेकर अपना और पारिवारिक इश्यूज जो है वो आपको थोड़े बहुत परेशान कर सकते हैं, और यह भी थोड़े बहुत हॉस्पिटल के चक्कर आपको लगवा सकते हैं। बुध देव थोड़ा बहुत 18 दिन 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक इनको शांत कर सकते हैं, लेकिन फिर थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं 10 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में, कि 10 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में क्या हो सकता है। तो इस समय जो है सूर्यदेव आपकी राशि के अंदर आकर नीच के हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि यह समय ऐसा है कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, पैसे को कम महत्व दें, स्वास्थ्य को ज़्यादा महत्व दें। इसी के साथ में बुध देव भी यहाँ पर आ जाएंगे, और शुक्रदेव जो है वो इस महीने जो है आपके 12th हाउस में जाकर नीच के हो जाएंगे। तो इस वजह से लग्जरी तो बढ़ा देंगे, थोड़ा बहुत लग्जरी बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि नीच के हो जाएंगे, लेकिन हेल्थ इश्यू, हॉस्पिटल के चक्कर लगना, कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा परेशान करना, छोटी छोटी यात्राएं परेशानी पैदा करना, तो यह टाइम थोड़ा सा क्रिटिकल है।
अपना विशेष ख्याल रखें। इस समय कोई नया डिसीजन अपन को नहीं लेना चाहिए, कोई नया डिसीजन हेल्थ की कीमत पर अपन को नहीं लेना चाहिए। बिजनेस में भी मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई नया रिस्की डिसीजन इस समय अपन को लेने से बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं 17 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में। तो 17 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में सूर्यदेव आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे, तो इसकी वजह से पैसे का जो फ्लो को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। परिवार के अंदर कोई ना कोई नया इश्यू डेवलप कर सकते हैं, पारिवारिक मतभेद ला सकते हैं। तो इस समय इन मामलों में आप नहीं पड़ें, इन मामलों को अभी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखें, इन मामलों को अभी सुलझाने की कोशिश नहीं करें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत ही अच्छी होने वाली है वह यह है कि बुध देव यहाँ पर आने की वजह से जो ये प्रॉब्लम जो हो रही थी उसको आप अपनी बुद्धिमत्ता से सुलझा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हालात बिगड़ ही सकता है, अगर आप थोड़ा सा बुद्धिमत्ता दिखाएंगे तो ये हालात सुधर भी सकते हैं, इनके पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं, लेकिन एक बार तो परेशान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बुद्धिमत्ता दिखाने के पूरे योग बनेंगे, क्योंकि बुध देव जो है आपके सेकंड हाउस में इस वक्त आ जाएंगे। मंगल देव वापस आपके जो है इस समय जो है 29 नवंबर 29 नवंबर तक जो है वो यहीं बने हुए रहेंगे 12th हाउस में। तो मंगल देव का जो साथ है आपको वो 30 नवंबर के बाद मिलेगा। तो यह महीना मेनली आपको 29 नवंबर तक परेशान करेगा। फिर 30 नवंबर को जैसे ही शुक्र देव जो है आपकी राशि के अंदर आ जाएंगे, जो नेगेटिविटी पिछले महीने बनी हुई थी वह सब कुछ खत्म हो जाएगी। जी, आपके अंदर आप एक नया बदलाव अनुभव करेंगे। आपके अगर कोई हेल्थ इश्यू चल रहा था तो वह भी अब खत्म हो जाएगा। 30 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक यहाँ पर बने हुए रहेंगे। तो इस समय आपके सारे हेल्थ इश्यूज खत्म कर सकते हैं, शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा बढ़ सकते हैं और दिमाग आपका रिलैक्स रहेगा। जो पहले जो आपको ऐसा नेगेटिविटी वगैरह लग रही थी तो उस समय जो है यह उसको जो है थोड़ा सा खत्म कर देंगे। और इसी के साथ में मंगल देव भी 16 नवंबर को यहाँ पर आ जाएंगे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अब परिवार के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेज आने शुरू होंगे, शेविंग भी अब ज़्यादा होने लगेगी, व्यापार भी अब ज़्यादा चलने लगेगा। तो अपन देख रहे थे कि शुरुआत थोड़ी सी अपने लिए कॉम्प्लिकेटेड हुई थी, लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ता रहा और कुछ महीने अच्छे होते रहे तो यह महीना भी अपने लिए बहुत ही बेनिफिट का रहेगा। 17 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर का जो टाइम है और उसके बाद में आप इसको लगभग 16 दिसंबर के बाद का टाइम भी आपके लिए अच्छा है। तो 16 दिसंबर के बाद का भी टाइम ये लगभग सेम पीरियड ही है जो मैंने आपको 17 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में बताया है। 16 दिसंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे, छोटी ट्रेवलिंग से आपको फायदा करवाएंगे, आपका भाइयों का आपको साथ मिलने लग जाएगा और शुक्रदेव वापस आपके यहीं लगन में बने हुए रहेंगे। तो जो पिछले महीने रिजल्ट दे रहे थे शुक्रदेव वह इस महीने भी रिजल्ट देंगे। बुध से जुड़े हुए लोगों को 27 नवंबर के बाद में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। बुध से बिजनेस थोड़ा अगर आपका है तो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, बाकी मंगल देव का पूरा साथ आपको मिलता रहेगा। तो जब हमने राशिफल शुरू किया था और हर महीने के बारे में बताया था तो आपको मैंने बताया कि थोड़े महीने आपको चैलेंजिंग लगे होंगे, लेकिन धीरे धीरे यह बेनिफिट आपको देने वाले हो रहे हैं। अब मैं आपको ये तो मैंने आपको महीने वाइज बता दिया कि हर महीने में कौन सी घटनाएं हो सकती है, लेकिन अब इस साल में बड़ा क्या हो सकता है। जो आपकी नौकरी चल रही थी तो उसमें बड़ा क्या हो सकता है, अगर आपका व्यापार चल रहा था तो उसमें बड़ा क्या, मतलब बड़े परिवर्तन क्या आ रहे हैं इस साल का। बड़ा प्रॉब्लम क्या है या बड़ा सॉल्यूशन क्या है, दोनों चीजें कह सकते हो। तो इस साल एक सबसे बड़ी घटना जो आपके जीवन में होने वाली है वह यह है कि जो शनि की ढैया आपको चल रही थी उससे अब आपको मुक्ति मिलने वाली है 17 जनवरी को। तो 17 जनवरी से शनि की ढैया आपको जो है पहले परेशान कर रही थी वह अब उतना शनिदेव आपके ऊपर उतनी परेशानी अब नहीं देंगे। तो यह जो है एक बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस है। शनि अब आपके पंचम भाव में आ जाएंगे तो कोई ना कोई लर्निंग का आपका फेज शुरू हो जाएगा। आप चाहेंगे कि मैं कुछ ना कुछ नया कोर्स ज्वाइन करूं, कुछ ना कुछ नया सीखूं, जीवन में कुछ ना कुछ नया लेके आऊं। शुरुआत धीमी हो सकती है और बच्चों से जुड़े मुद्दे अब आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आ सकते हैं। पहले आप हो सकता है पारिवारिक मुद्दों को ज्यादा अहमियत देते हो, अब बच्चों से जुड़े मुद्दे जो है आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आ सकते हैं। अब इस साल का जो राशिफल है उसके जो बड़े परिवर्तन है उनको हम 3 डेट में डिवाइड कर सकते हैं। 17 जनवरी को शनिदेव का राशि परिवर्तन, गुरु का राशि परिवर्तन है 22 अप्रैल को और राहु और केतु का राशि परिवर्तन है 30 अक्टूबर को। तो इस वजह से जो बड़े परिवर्तन है लाइफ के अंदर, जो बड़े प्रॉमिस हैं वह इन 3 ग्रहों की वजह से ही होता है। तो जो पहला परिवर्तन है शनि का वो अपने लिए थोड़ा सा बेनिफिट है। मतलब पहले जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था 4th हाउस के अंदर, जो अपने कुछ काम अटके हुए थे, परिवार के कुछ काम अटके हुए थे, मकान के कुछ काम अटके हुए थे, वाहन के कुछ काम अगर अटके हुए थे तो उनमें अब थोड़ा सा स्लोनेस आएगी, क्योंकि शनिदेव जो है आपके पंचम, पहले 4th हाउस में थे तो यहाँ प्रॉब्लम कर रहे थे, अब 5th में आ गए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम कम करेंगे। लेकिन बच्चों को लेकर अब आपका फोकस शुरू हो जाएगा। अब मैं बताता हूं कि आपको
किन बातों का विशेष परिणाम मिलेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 22 अप्रैल तक आपको क्या विशेष परिणाम अपन को मिल सकते हैं। तो 22 अप्रैल तक परिवार के मुद्दे आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में रहेंगे। कोई विशेष खर्चे या बड़ा सेविंग का जो है वह भी योग जो है वो 22 अप्रैल तक बनता है। कोई बहुत बड़ा सेविंग से जुड़े हुए मुद्दे में आप बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। परिवार से जुड़े मुद्दे में आप बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। तो यह तो है आपका 22 अप्रैल तक का प्रॉमिस। अब 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में कौन कौन सी घटनाएं आपके जीवन में घटित हो सकती है। तो अब सेकेंड प्रायोरिटी लिस्ट में जो आ रहे हैं मुद्दे हैं वह है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस साल अपने पार्टनर को आप ज़्यादा वक्त देंगे, उनसे जुड़े हुए मुद्दे आपको थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इस वर्ष विवाह के योग भी बनेंगे। तीसरी बड़ी बात, आप जो है अपने बिजनेस को लेके इस वक्त ज़्यादा सीरियस एफर्ट लगाएंगे, बिजनेस में कुछ न कुछ बड़ा करने का प्रयास करेंगे और लाभ के नए अवसर कमाने के योग भी बनेंगे। इस वक्त इस साल आप नया लाभ कमाना कैसे जाए, पैसा कैसे नए तरीके से बनाया जाए, इस पे आप विशेष फोकस रहेगा। और अगर आपकी कोई डिग्री अधूरी रह रही थी या कोई पढ़ाई अगर आप कर रहे थे तो उसमें आपको अचीवमेंट मिलने के, पदवी मिलने के, अवार्ड मिलने के, प्रमोशन मिलने के योग भी इस साल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यह जो बात है यह 22 अप्रैल से लेकर वर्ष पर्यंत तक की है। तो यह मैंने आपको बता दिया कि यह पहले मैंने 30 अक्टूबर तक कहा था, लेकिन अब मैं इसको वर्ष पर्यंत कहूँगा। तो वर्ष पर्यंत यह चीज़ें आपके जीवन में हो सकती है। पहले 22 अप्रैल के पहले का बता दिया, फिर 22 अप्रैल से लेके वर्ष पर्यंत तक यह आपके विशेष प्रॉमिस हैं या जो बड़े योग हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ बताई थी कि 30 अक्टूबर को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा। तो यह दो ग्रह क्या प्रॉमिस दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि नवंबर और दिसंबर में ये 2 महीने ही मिलेंगे इनका परिवर्तन दे। तो इनका विशेष परिवर्तन जो है अपन को क्या देखने को मिल सकता है कि राहु देव जो है आपके जो है 6th हाउस में आ जाएंगे और केतु देव जो है आपके 12th हाउस में आ जाएंगे। तो इस वजह से महीने का जो एंड है वहाँ आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू जो है अनावश्यक रूप से परेशान कर सकता है। कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको नौकरी में भी मिल सकते हैं, लोन के मामलों में भी मिल सकते हैं। तो वो 2 महीने जो लास्ट के हैं वहाँ पर आपका फोकस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो हमने यहाँ पे पूरा प्रयास किया है कि आपको पूरा राशिफल डिटेल में बताएं, बड़ी घटना भी बताएं। पहले मंथली जो राशिफल बताया वहाँ पे छोटी छोटी घटनाएं घटित होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि इस साल बड़ा क्या हुआ, तो इस साल जो बड़ा क्या हुआ तो वो बड़ी घटनाओं के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको इस साल की वह विशेष डेट बताने वाला हूं जो आपके लिए परेशानी वाली हो सकती है। तो यहाँ पर आपको एक डेट्स के चार्ट्स दिख रहे होंगे, महीने लिखे हुए हैं, नीचे डेट्स लिखी हुई है। तो इन डेट्स पर आपको कोई भी नया काम नहीं करना चाहिए। अगर इन डेट्स पर आप कोई भी नया काम की शुरुआत करते हैं या कोई रिस्क उठाते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि इस समय आपके लिए जो चंद्रमा रहेगा वो 4था, 8वां और 12वां रहेगा। तो इन डेट्स पर थोड़ा सा सोच समझकर कदम उठाएं। तो हमने यह जो पूरा राशिफल दिया है हमारा यह रहेगा कि इसमें जो अच्छी चीज़ें हैं, जो ये डेट्स का स्क्रीनशॉट है, इसको सेव करके रखें। साथ में इस साल का विशेष उपाय आपको क्या करना चाहिए, तो इस साल के विशेष उपाय जो शनि के उपाय हैं, दशरथ कट शनि स्तोत्र का पाठ करना और गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ करना। यह 2 उपाय आप इस वर्ष करें तो आपके ज़िंदगी में जो भी सपने आपने देखे थे वह जरूर साकार हो जाएंगे। आप लोगों से एक ही निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम आने वाले समय में अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर, कार्यक्रम बनाकर उपस्थित होते रहें। जय श्री